नमस्ते, मैं गायत्री तवा जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है ग्रहों की अवस्था। देखिए, आपने कई बार कई पंडित लोगों से या ऐसे यूट्यूब पे या कहीं सुना भी होगा ऐसा कि आपके जो ग्रह है वो बाल अवस्था में है, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में, मृत अवस्था में, ऐसा करके है ना। तो हमें समझ में नहीं आता है बाल, मृत अवस्था और कितने डिग्री पे होने पे वो बाल और मृत अवस्था में होते हैं। तो देखिए, इसके अंदर 2 तरह से मतलब जो होते हैं जो इनकी डिग्री होती है इनको 2 भागों में बाँटा जाता है। एक तो है ना विषम संख्या में, एक सम संख्या। विषम माने 1, 3, 5 जो होता है, सम संख्या 2 4, 6 है ना? इस टाइप से होता है। अब देखिए, अगर आपका कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री में है विषम संख्या में, ठीक है? ऐसा करके तो वो बाल अवस्था में है, ऐसा करके ये समझना चाहिए। अब बाल अवस्था मतलब क्या होता है? बिल्कुल बालक जो अभी-अभी पैदा हुआ है, ऐसा करके, ठीक है? हम सोचे हाँ, वो तो बाल अवस्था में है, वो तो हमें बहुत अच्छा है रिज़ल्ट देगा। नहीं, वो नहीं देगा क्योंकि बच्चा कैसा होता है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है ना। तो वैसे ही है ना इसके अंदर वो मतलब जो ग्रह है वो आपकी इतनी ज़्यादा मदद नहीं करने वाले हैं। ऐसा करके। फिर 0 से अगर 12 डिग्री में है विषम संख्या में तो वो तरुण पे आ जाएगा। ऐसा तरुण मतलब बाल से थोड़ा-सा ऊपर हो जाएगा, ऐसा करके लेकिन फिर भी उसके अंदर मतलब चंचलता रहेगी, ऐसा करके। तो वो भी मतलब है ना इतना समझदारी वाला डिसीज़न लेने वाला ग्रह नहीं कहलाएगा। अब अगर विषम संख्या में 12 से 18 डिग्री पे आपका ग्रह है तो वो युवा अवस्था में। अब युवा अवस्था में अगर विषम संख्या में है, हाँ, तो ये ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको दे सकता है। तो हमको इस तरह से उसमें देखना होता है। आप समझ लीजिए कि 18 से 24 पे आ गया तो वृद्ध अवस्था में गया। वृद्ध तो आपको पता ही है कि जो व्यक्ति बूढ़े होते हैं, वो लोग भी है ना मतलब ज़्यादा मतलब काम नहीं कर पाते हैं ऐसा करके। तो है ना इस कारण में मतलब क्या होता है कि जो ग्रह वृद्ध अवस्था में आता है मतलब उसके रिज़ल्ट हमें कम से कम मिलेंगे, ऐसा करके। फिर अगर वो 24 से 30 में आ जाता है विषम संख्या में तो वो मृत अवस्था में आ जाता है। तो मृत ग्रह तो आपको पता है मृत तो ये कुछ भी व्यक्ति अगर मर गया है ऐसा करके तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, वो पूरा मतलब है ना मृत अवस्था के अंदर ही है, ऐसा। तो ये ग्रह हमारे लिए कोई काम के नहीं होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब वहीं अगर हम सम संख्या पे देखते हैं, मैंने आपको बताया 2 होते हैं, सम और विषम ऐसा करके, तो अब देखिए हम सम पर आ जाते हैं। अगर आपके कोई सम पे कोई ग्रह बैठा है मतलब है ना 2, 3, 6, 8 ऐसे नंबर पे कोई ग्रह बैठा है और अगर वो 0 से 6 पे, अब देखिए यहाँ पे उल्टा है, ठीक है? यहाँ पे 0 से 6 में बाल अवस्था में आ रहा था, ऐसा करके, लेकिन यहाँ से 0 से 6 में वो मृत अवस्था में आ जाता है। मतलब अगर सम संख्या में कोई आपका जो वो है नंबर वो 0 से 6 में तो रहता है मतलब वो आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ऐसा करके। फिर अगर वहाँ पे सम संख्या पे कोई 6 से 12 में है तो वो वृद्ध है। वृद्ध भी उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, वो ग्रह भी आपको उतनी मदद नहीं करेगा। अगर ये है ना 12 से 18 पे है तो युवा में है, हाँ, तो ये आपके लिए मदद कर सकता है ये वाला ग्रह। ऐसा करके वहीं 18 से 24 में मैंने तरुण मैं आपको पहले ही बताया था तरुण बाल से ऊपर की अवस्था होती है, देखिए इसमें चंचलता होती है, इसके डिसीजन में उतने वो नहीं होते। तो ये भी मतलब करेगा लेकिन थोड़े ही इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अब अगर 24 से 30 में है सम संख्या में तो वो बाल अवस्था में आ जाएगा ऐसा करके, तो वो बिल्कुल भी आपकी मदद मतलब नहीं करने वाला है। तो इसके अंदर ऐसे देखना है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, अगर समझ लीजिए कोई आपका बेकार ग्रह है वो 0 से 6 डिग्री में आ गया, ऐसा करके ना छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा है और वो 0 से 6 डिग्री में आ जाता है, मृत अवस्था में आ जाता है, ऐसा करके तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट दे जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बुरा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, ऐसा करके। मतलब अगर वो मतलब कोई शुभ ग्रह है और वो मतलब है ना 0 से 6 डिग्री में आने के बाद वो छठे, 8वें, 12वें भाव में आ जाता है, तो उसमें क्या होगा कि आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि उसकी जो मतलब बुरा रिजल्ट मिलने वाला था, वो बुरा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये एक प्रेडिक्शन का चक्र चलता है, मतलब इस तरह से ग्रहों का विश्लेषण चलता है। धन्यवाद।